ओके, बोर्ड में तुम्हें 95% कैसे लानी है, इसके ऊपर तुम्हें यूट्यूब में टू बी ऑनेस्ट बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एंड तुम्हें पता है, तुम एंड तुम्हारे फ्रेंड्स सारे ही उन टाइप की वीडियोस को देख रहे हैं। बट अगर ऐसा होता कि एक यूट्यूब वीडियो देख के या फिर बहुत सारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके 95% आ रही होती, तो सबकी आ जाती है, क्योंकि इस टाइप के क्रिएटर्स मार्केट में बहुत सालों से हैं एंड हर किसी की 95% नहीं आ पाती है। तो टू बी ऑनेस्ट, टॉपर्स कुछ ऐसा अलग करते हैं जो कि हर कोई नहीं कर पाता है बाय वाचिंग दो सेम वीडियोस, क्योंकि वीडियोस तो वो सारे ही लोग देख रहे हैं। अब कुछ अलग क्या करते हैं वो, उनमें से कुछ चीजें मैं तुम्हें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज कि तुम लोग को मेरी बात क्यों सुननी चाहिए, तो उसी से हमारा पहला पॉइंट बनता है इस वीडियो का, जो कि है कि तुम्हें एक्चुअली में सुननी किसकी बात चाहिए। क्या मेरी या फिर किसी भी और को तुम्हें कंसिडर करना है कि किसकी बात सुननी है, तो तुम कैसे डिसाइड करोगे। अब देखो, एक्चुअली में बोर्ड एग्जाम्स तीन टाइप के लोग देते हैं। तुमसे जितने भी बड़े लोग हैं उनमें से ऑलमोस्ट सबने बोर्ड एग्जाम्स कभी ना कभी अपनी जिंदगी में दिए होंगे। एंड तुम्हें ये बात ही पता है कि तुम्हें हमेशा किसी ऐसे की बात सुननी चाहिए जिसको उस फील्ड में या फिर उस चीज का कभी ना कभी एक्सपीरियंस हुआ हो। तो एक्सपीरियंस तो सबको हुआ है, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में जो तीन टाइप के लोग बैठते हैं उनमें से पहला है टॉपर, जो कि बहुत स्टार्टिंग से पढ़ाई शुरू कर देता है एंड बचपन से ही कहीं ना कहीं पढ़ाई में अच्छा होता है। तो टॉपर को तुम्हें हमेशा पता होगा कि टॉपर की तुम्हें स्ट्रेटेजीज यूज करनी चाहिए एंड टॉपर की बात सुननी चाहिए, राइट। पर वो जो दो और लोग हैं वो कौन कौन है। दूसरा है एक ऐसा बंदा जिसको मार्क्स से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसको ऐसा है कि भाई सिर्फ पास होना है, उसके घर वाले खुश हो जाएंगे एंड उसे बस फेल नहीं होना है। तो इस टाइप के लोगों को तुम्हें हमेशा अवॉइड करना है, चाहे वो तुम्हारे घर के आसपास हो या फिर यूट्यूब पे हो। ऐसे टाइप के लोगों से कभी भी एडवाइस नहीं लेनी है अबाउट स्टडीज। एंड जो तीसरा टाइप है वो एक ऐसा है कि जो एम्बिशियस है, जिसको चाहिए परसेंट अच्छी, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ लास्ट में फंबल कर दिया था एंड कुछ मिस्टेक्स उसने कर दी थी अपने टाइम पे, जिसकी वजह से उसके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए। फॉर एग्जाम्पल मैं, ठीक है, ये थर्ड कैटेगरी में मैं खुद लाई करता हूँ, क्योंकि मेरी 10th में 90.2% आई थी, 12th में 86% आई थी एंड मैंने बहुत बाद में ये चीज मुझे पता चली कि मैं काफी बेटर कर सकता था। और क्या गलतियां मैंने करी थी वो एग्जैक्टली मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो तुम्हें हमेशा जो भी कुछ सीखना है ना या फिर एडवाइस लेनी है, वो दो टाइप के लोगों से लेनी है। पहला, जो सच में टॉपर हो, जो सच में पढ़ाई में बहुत पहले से अच्छा हो, उससे तो ऑब्वियसली तुम्हें ये चीज सीखनी है कि वो कैसे पढ़ाई करता है। एंड दूसरा, तुम्हें उनकी बात सुननी है जो लोग कहीं ना कहीं कुछ गलतियों की वजह से अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए, बट वो चाहते थे कि वो और ज्यादा स्कोर करें। अब पर्सनली देखो, 90% भी कोई कम मार्क्स नहीं है, बट मुझे पता है कि मैं अपने टाइम में काफी ज्यादा हाई स्कोर और कर सकता था। तो क्या गलतियां थी वो तो मैं एग्जैक्टली वीडियो में बताने वाला हूँ। और पहली चीज, अगर तुमने अभी तक इतनी स्टडी नहीं करी है फॉर बोर्ड एग्जाम्स, तो पहला पॉइंट तो ये रहेगी, कभी भी किसी भी रैंडम इंसान से एडवाइस मत लो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो तुम्हारे घर के आसपास हो, चाहे वो कोई तुम्हारा कजिन हो। दो टाइप के लोगों से तुम्हें एडवाइस लेनी है। पहला, या तो वो टॉपर हो, सच में टॉपर हो, जिसकी 95% आई हो। दूसरा, या फिर जो 95% लाने का पोटेंशियल रखता था बट किसी गलतियों की वजह से उसकी नहीं आ पाई। तो टॉपर से तुम क्या सीखोगे कि उसने क्या चीजें अच्छी करी जिसकी वजह से उसके मार्क्स अच्छे आए। दूसरा, जिन लोगों ने मिस्टेक करी उन्होंने क्या मिस्टेक करी, ताकि तुम वो मिस्टेक्स को अवॉइड कर सको। क्योंकि पर्सनली देखो, जब मेरे बोर्ड के लास्ट के 3 महीने बचे थे, मैं इतनी जल्दी उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, और तुम भी नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें किसी ऐसा सीखना है जिसने वो मिस्टेक ऑलरेडी कर ली है, ताकि तुम लोग उनको स्टार्टिंग से अवॉइड कर सको। मुझे पर्सनली इन मिस्टेक्स के बारे में बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट के भी बहुत बाद में पता चला। मुझे इवन कॉलेज में आके पता चला कि मैं ये चीज अपने 12th में अच्छी कर सकता था, ताकि मेरी और अच्छी परसेंट आ जाए। अब देखो, पहली चीज तो यही है कि रैंडम एडवाइसेस नहीं लेनी है। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि यार यूट्यूब पे बिल्कुल भी ना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि इस टाइम पे तुम्हें यूट्यूब पे बहुत सारे अपना कोर्स सेल करते हुए लोग मिल जाएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टीचर्स, कि कोई टीचर अगर पेड कोर्स दे रहा है तो उसको मत खरीदो, बट अगर कोई तुम्हें मेंटरशिप के नाम पे बोल रहा है कि तुम मेरे से 1-to-1 कोचिंग ले लो, मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें बता दूंगा जिससे तुम्हारे मार्क्स मिल जाएंगे, फिर टिप्स दे दूंगा तुम्हें एग्जाम के लिए, ताकि तुम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सको। अब देखो, पर्सनली ये चीज ना फ्री होती है यूट्यूब पे, इस चैनल पे मैं फ्री पे दे ही रहा हूं ऑलरेडी। लेकिन अगर तुमसे कोई पैसे मांगता है इस चीज के, या फिर तुमसे कहता है कि 1-to-1 मेंटरशिप ले लो मेरी, तो कभी भी उस पर पैसे वेस्ट मत करना। तुम्हें फ्री में इवन यूपीएससी क्रैक करने तक की टिप्स मिल जाएंगी। तो किसी को भी एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है जो तुमसे पैसे चार्ज कर रहे हो फॉर मेंटरशिप या फिर 1-to-1 काउंसलिंग। तो यूट्यूब पे तो तुम बहुत स्कैम हो सकते हो, इसलिए किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, किसी भी भैया दीदी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, या फिर किसी भी ऐसे गाइडेंस या फिर कोच वाले बंदे पे कभी ट्रस्ट मत करना जो तुम्हें बोल रहा हो कि यार तुम लोग मेरी वेबसाइट पे चले जाओ, या फिर मेरा ये लिंक में क्लिक कर लो और डिस्क्रिप्शन में मेरा कोर्स खरीद लो, या फिर मेंटरशिप खरीद लो, 1-to-1 काउंसलिंग खरीद लो। दैट्स द सेकंड थिंग, राइट। अब जो तीसरी चीज है ना, वो है कंपैरिजन। अगर तुम्हारा लास्ट के 90 डेज में भी कोई ना कोई सिलेबस छूटा हुआ है ना, तो समझ लो कि तुम बहुत पीछे हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि तुम लोग सोचते हो कि यार मेरे 3 चैप्टर छूटे हुए हैं, लेकिन मेरी क्लास में ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों ने अभी वो चैप्टर शुरू भी नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि मैं सेफ स्पॉट पे हूँ।
बट एक्चुअली में बोर्ड्स में तुम साथ में एग्जाम नहीं देने वाले हो, तुम लोगों के साथ में मार्क्स नहीं लगेंगे। या फिर ऐसा नहीं होगा कि अच्छा 90% लोगों ने नहीं पढ़ा तो हम इसको एग्जाम में नहीं देते हैं। तुम्हें अपने आप से देखना कि अगर 90 डेज बचे हुए हैं और मेरा अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं बहुत तेज चल रहा हूँ। तुम्हें आसपास वालों से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है कि उसने नहीं करा तो ठीक है मैं भी अभी स्वीट स्पॉट पे हूँ। तुम लोगों को अपना देखना है कि तुम लोगों ने कंप्लीट करा है नहीं करा है। अगर तुम लोगों ने नहीं करा तो समझ लो कि तुम बहुत पीछे हो। अगले 15 दिन के अंदर तुम्हें ट्राई करना है कि तुम सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो। अब देखो सिलेबस कैसे कंप्लीट करते हुए चलना है या फिर क्वेश्चन पेपर कब लगाना है, कब रिवाइज करना है, ये तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी वीडियो ही हो गई जो कि तुम्हें आई वुड सजेस्ट कि एक टॉपर से सीखनी चाहिए। एंड पर्सनली इस चैनल पे मैं 98% स्कोरर्स को भी लाने वाला हूं जो तुम्हें एक्चुअली में अब उनकी टिप्स देंगे कि उन्होंने कैसे सिलेबस को लास्ट 90 डेज में कंप्लीट किया था एंड रिवाइज कैसे किया था, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो इस पे तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी वीडियो बन सकती है। लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हें यही चीज बताने वाला हूं कि पहला तुम्हें किससे एडवाइस लेनी है, या तो एक टॉपर या समवन जो जिसने अपने टाइम पे मिस्टेक कर दी हो। टॉपर से तुम्हें क्या सीखना है कि उसकी अच्छी चीजें, और मिस्टेक करने वाले से क्या सीखना है कि उसने क्या गलतियां करी ताकि तुम उनको अवॉइड कर सको। सेकंड, किसी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, किसी की भी मेंटरशिप नहीं खरीदनी है, किसी का 1-to-1 काउंसलिंग नहीं खरीदनी है, किसी के भी ब्लाइंडली डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स में क्लिक करने की जरूरत नहीं है। इवन अगर वो लोग तुम्हें फ्री में भी कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं ना, गूगल फॉर्म भरवा रहे हैं या फिर ईमेल आईडी मांग रहे हैं तुमसे, तुम्हारा फोन नंबर मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हें कॉल करके तुमसे अपना कोर्स खरीदने को ही कहने वाले हैं। तो जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं वो अगर फ्री हैं तो उनको देखो, कहीं भी किसी के भी डिस्क्रिप्शन में जाके उसका एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। दैट्स द सेकंड थिंग, किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, चाहे वो कितना ही बड़ा चैनल वाला यूट्यूबर के ना हो। एंड तीसरी चीज कि तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है जितना जल्दी हो सके, और किसी से भी कंपैरिजन नहीं करना है कि यार उसका सिलेबस इतना हो गया है, मेरा इतना हो गया है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे दोस्त लोग या फिर तुम्हारे क्लासमेट तुमसे झूठ भी बोल रहे हो। क्योंकि 10th क्लास में बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते हैं और वो चाहते हैं कि उन्होंने जितना पढ़ा है वो ना दिखाया। क्लास में हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है कि यार जो कम बता रहा होगा, जिसने पढ़ पूरा लिया होगा पर वो तुम्हें बताना नहीं चाहता। तो ये चीजें भी हो सकती है, इसलिए तुम्हें किसी और से कंपैरिजन नहीं करना, किसने कितना ज्यादा पढ़ लिया या फिर किसने कितना कम पढ़ा हुआ है, मैंने तो काफी ज्यादा पढ़ा हुआ है। तुम लोग या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे या तो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तुम्हें अपने से मतलब रखना है, दैट इज द थर्ड थिंग। एंड याद रखना यार, अगली वीडियो में ना हम लोग एक टॉपर्स की डेट शीट मैनिपुलेशन की बात करने वाले हैं कि कैसे टॉपर्स को वही सेम 3 महीने ज्यादा लगते हैं अकॉर्डिंग टू यू। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हें 3 महीने मिले, बट कहीं ना कहीं टॉपर उसको डेट शीट को इस तरीके से मैनिपुलेट करता है कि उसको वही 3 महीने ज्यादा एडवांटेज देता है। सो मेक श्योर अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लेना। एंड बाकी एक 90% स्कोरर को मैं खुद चैनल पे ले आऊंगा जो तुम्हें अपनी स्ट्रेटेजी बता देगा रिगार्डिंग कि उसने लास्ट के 3 महीनों में कैसे पढ़ा था। एंड मैं तुम्हें बता ही रखा कि अगर मैं 4 से 5 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें मैं ट्राई करूंगा कि पूरी वैल्यू ही दूं तुम्हें, तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। So that's it for this video. See you in another video. Till then, keep hustling. Be a man. Peace.